बग़ैर किसी पैसे के आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। और ये बिज़नेस इतना ज़बरदस्त है कि आप बहुत छोटे से शुरू करें और ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। आप इसको छोटे से एरिया से शुरू करके सिटीज़ के अंदर और सिटीज़ से फिर कंट्रीज़ के अंदर आप इसको पूरी तरह से फैला सकते हैं। और ये हर किसी की ज़रूरत है। आपको पता है कि आप एवरीडे ऑफिस में जाते हैं तो आपको अपने बूट को पॉलिश करना पड़ता है, हर कोई करता है, उसके बगैर तो आप ऑफिस में जाते नहीं। तो ये प्रोडक्ट जो है ये ऐसे ही बिकती है जैसे चने बिकते हैं, शुगर बिकती है, हर किसी की रिक्वायरमेंट है। आज मैं आपको इस प्रोडक्ट को बनाना, ना सिर्फ इसको बनाना, इसको सेल कैसे करना है वो स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर करूंगा। मेरा नाम अदनानुल हक, मैं बिज़नेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट। मैं आपके लिए मज़े की वीडियो बनाता हूं। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज़ ली हैं, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं बड़ी कंपनीज़ को उनकी इस बिज़नेस स्ट्रैटेजी में, उनकी ग्रोथ के अंदर कैसे वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकें उसकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं, उनके प्रोसेसेस को सेट करता हूं। ऐसी कंपनी जो मीडियम हैं और वो अपर लेवल पे जाना चाहती हैं उनको हेल्प आउट करता हूं। जो बड़ी कंपनी जैसे नेस्ले है, डिफरेंट अदर कंपनीज़ हैं, इनको उससे नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है उसके लिए मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं ताकि वो एक ग्रो कर सकें। लेकिन आपके लिए जो कि अभी स्टार्ट भी नहीं किया, आपको मैं ये फ्री वीडियो मैसेज आपको देता हूं ताकि आप जल्दी से उस लेवल पे पहुंचें और आप भी उस तरक्की की दौड़ के अंदर शामिल हो सकें। ये एक छोटा सा बिज़नेस है, बहुत आसान है। इसके अंदर मैं आपको दो तरह की पॉलिश बनाना बताऊंगा। एक है ब्लैक पॉलिश जो कि आप डेली यूज़ करते हैं और एक है ब्राउन पॉलिश। पहले हम बात करते हैं कि आप अपने ही घर के अंदर ब्राउन पॉलिश कैसे बना के इसको पैक करके फ़ौरन से आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। सेलिंग का तरीका पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले कि हम फार्मूला पे आएँ। ये आपने एक डब्बी के अंदर पैक करना है और ये डब्बी के अंदर पैक करके आपने अपनी एक ब्रांड रजिस्टर करवानी है। ब्रांड रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आप स्टार्ट में किसी कंपनी मत खोलें, कोई आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में मत पढ़ें, सिंपल आप अपने नाम के ऊपर अपने ही आईडी कार्ड पे अपना बिज़नेस शुरू करें और आप आईपी ऑफिस में जाएं। आपके अपने ही कंट्री के अंदर जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस है उसमें आप अपना एक ब्रांड नेम रजिस्टर करवा लें। ब्रांड नेम रजिस्टर करवाने के लिए उनकी तकरीबन 42 पहले क्लोजेस थी, आप पता नहीं कितनी हैं। उस क्लोज में देखें कहाँ पे आपका बिज़नेस फॉल कर रहा है, वहाँ पे जाके आप अपनी स्पेसिफिक क्लास के अंदर अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवा लें। उस नाम को लें और आप उस ब्रांड को आप लेके, अच्छा रजिस्ट्रेशन पे पैसे कोई नहीं लगते, सिर्फ 2 से 3 हज़ार का पे ऑर्डर है जो आपका सिर्फ लगता है, इतनी से आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा आपने कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ उस ब्रांड पे ही आपने सारा काम करना है। और उस प्रोडक्ट जो आपकी जो है आप घर पे ये पॉलिश बनाएंगे ब्लैक और ब्राउन शेप में जो आप बनाएंगे, इसको फिर आपने डिफरेंट दुकानें होंगी आप ही के एरिया में, वहाँ पे आपने 8-8, 10-10, 15-15 सप्लाई कर देनी है। कुछ दुकानदार होंगे वो आपसे सेल बेस पे रखने के लिए कहेंगे, लेकिन अगर आप सेल बेस पे नहीं रखना चाह रहे तो आप उनके साथ कांटेक्ट करें, 1-1-2 करके रखवाएं। 1-1-2 करके रखवाएंगे, जब बिकना शुरू होगा दुकानदार का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब दुकानदार का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो वो फिर आपसे मज़ीद ऑर्डर प्लेस करेगा। अच्छा, इसके अंदर ट्रिक ये है कि दुकानदार पहली दफ़ा जाते हैं ना आप दुकानदार के पास तो वो आप पे बिलीव नहीं करता, दूसरी दफ़ा जाते हैं वो थोड़ा सा यकीन करता है, उससे लगता है बंदा सीरियस है, और तीसरे दफ़ा जाते हैं फिर वो मज़ीद सीरियस होता है। दुकानदार के पास जब 7-8 दफ़ा जाते हैं ना तो फिर वो सोच से पता चलता है कि यार ये बंदा वाकई सीरियस है, ये बंदा वाकई बिज़नेस करना चाह रहा है। आज इसमें एक और ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा दुकानदार कहते हैं कि सेल बेस पर रख दो, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा मसला होता है कि कुछ दुकानदार ऑनेस्ट नहीं होते। तो सेल बेस पे सिर्फ उन दुकानदारों के पास रखें जो वाकई जेन्युइन हैं, जो पैसा नहीं मारते, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो सेल बेस पे सिर्फ वहाँ पे रखें जो अच्छे स्टोर हैं, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट एक दफ़ा शेल्फ पे आ गई ना तो शेल्फ से प्रोडक्ट निकल ही जाती है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये शेल्फ से निकल ही जाती हैं। तो एक दफ़ा प्रोडक्ट को शेल्फ के ऊपर लेके आना है तो चीज़ें बिकना शुरू हो जाती हैं। तो सेल बेस पे भी रखवाएं आप, यानी कि सेल बेस का मतलब क्या है कि दुकानदार आपको कहता है कि ठीक है आप प्रोडक्ट रख दो, जब बिक जाएगी तो पैसे ले जाना। ये ट्रस्ट आपने सिर्फ उन दुकानदारों पे करना है जो बिल्कुल बेस्ट हैं, जो कि अच्छे दुकानदार हैं, जिनका क्रेडिबिलिटी अच्छी है, जो आपको पैसे पे करें। हल्के दुकानदार के पास नहीं करना। आपके पैसे, मैं नहीं चाहता कि आपके मार्केट के अंदर आपके पैसे फंसे।
तो सेल बेस पे भी लिखवाएं और कैश पे भी आप इस बिज़नेस को करें, और इसमें बहुत बरकत आपकी डलने वाली है। इसको आप घर में बनाते जाएं और सेल करते रहें। एक प्रोडक्ट के ऊपर आप 50% मार्जिन रखें, 30% मार्जिन रखें, 25% से कम मार्जिन नहीं रखना। हर प्रोडक्ट पे 20 से 25%, 50% खुद मार्जिन रखें, और इतना ही मार्जिन आपने रिटेल प्राइस पे दुकानदार को लेवरेज दें कि वो भी अपने पैसे बना पाए। जितना आप दुकानदार आपकी प्रोडक्ट से पैसे बनाएगा, उतनी ही वो असल में आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करेगा। तो ये देखा कितना मज़ेदार काम है कि एक चीज़ आपने घर पे बनाई, उसको आपने एक ब्रांड भी लगा दी, एक ज़बरदस्त लुक भी दे दी, और आपने उसको सेल करना भी शुरू कर दिया। है ना आसान काम? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पार्ट टाइम अगर आप जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम इसको शुरू कर सकते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने बिज़नेस पे मूव करें, ताकि पार्ट टाइम आपने ऑफिस से आए हैं, ऑफिस से आके प्रोडक्ट आपने बनानी शुरू कर दी, और आपने 1 या 2 दिन प्रोडक्ट बनाने के लिए रख लिए, और उसके बाद आप डेली शाम को आएँ, दुकानों पे आप इसको रखवाएं, और जब वो सेल हो जाए अपना पैसा बनाएं। पार्ट टाइम इनकम है, सिंपल सा तरीका है। मैं आपका इसका फार्मूला आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए तकरीबन 4 चीज़ें। वो 4 चीज़ें आपको बड़े ही आराम से आप ही की मार्केट के अंदर से मिल जाएंगी। फैसलाबाद में भी मिलेंगी, पिंडी में भी मिलेंगी, लाहौर में शालमी मार्केट है वहाँ से मिलेगी, इसी तरह कराची में एक मार्केट है वहाँ से मिलेगी, इसी तरह इंडिया में मार्केट है। हर जगह पे एक मार्केट अवेलेबल है जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। वहीं पे आपको ये इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाएंगे, और वहीं पे उसी मार्केट के अंदर आपको जो डब्बिया है वो भी मिल जाएगी। अगर वो डब्बिया ना मिले तो वहाँ पे वेंडर हैं जो आपको बना के देते हैं स्पेशल कस्टमाइज़ करके आपके अकॉर्डिंग, तो वो सप्लायर भी आप ही के मार्केट के अंदर मिल जाएगा। और ये 4 चीज़ें लें और डब्बिया लें, और इसको घर के अंदर बना के शाम को बनाया करें, और कुछ दिन रखें बनाने के लिए और कुछ दिन रखें बेचने के लिए। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिस शॉप कीपर के पास आप मंडे को जाते हैं ना, तो आपने मंडे को ही दोबारा उसके पास जाना है। अपना जो विज़िट है उसको मिस नहीं करना। वो मिस जो करेंगे तो उसमें नुकसान होगा। यानी कि जो भी, अगर आपने एक दुकानदार को 15 दिन बाद विज़िट करना है तो 15वें दिन ज़रूर विज़िट करें। उससे आपकी कमिटमेंट शो होती है, आपकी ऑनेस्टी शो होती है, आपकी अपने प्रोडक्ट के साथ अटैचमेंट शो होती है, और बंदा भी फील करता है कि ये असल में एक प्रोफेशनल बंदा है। तो आपने एक प्रोफेशनल बंदे की लुक देनी है, एक बड़ी इमेज देनी है, छोटी इमेज नहीं देनी। यानी कि दुकानदार के पास जब जाना है तो अपना जो इंट्रोडक्शन करवाना है वो ये नहीं कराना कि ये मैं बना के बेचता हूँ, आपने उसको एक बड़ी लुक देनी है। इसीलिए तो आपने वो ब्रांड बाय की ना, तो ब्रांड के नेम को यूज़ करना है, अपने उसको बड़ी लुक देनी है कि ये कोई बड़ी कंपनी की इमेज उसके में बने। आपका बड़ी कंपनी का इमेज बनेगा तो दुकानदार भी आपको बैकअप करेगा, और फिर जब उसको प्रॉफिटेबिलिटी आप देंगे तो वो आपसे चीज़ों को बाय करेगा। ये तो हो गया सेल करने का इसका सिंपल तरीका। और अगर आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, तो बंदे रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे रखें, और इसको एक्सपेंड करें, दूसरे सिटीज़ के अंदर एक्सपेंड करें, और ये प्रोडक्ट आपकी सेल होएगी। जैसे ये प्रोडक्ट चलना शुरू हो जाए, फिर इसके लाइन की और प्रोडक्ट हैं वो आप इसके अंदर ऐड करें। वो हम सीखेंगे ना, इस चैनल पे आप हैं मेरे साथ, हम सीखेंगे इसको आगे के कैसे बनाना है। अच्छा, अब मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने ब्राउन पॉलिश कैसे बनानी है। ब्राउन पॉलिश बनाने के लिए आपका ये जो मक्खियों का छत्ता होता है, इसको कहते हैं बीज वैक्स। ये असल में ये जो चीज़ है, असल में ये शाइनिंग के लिए यूज़ होती है इसके अंदर। अब ओरिजिनल तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दुकानदार से, आपको मार्केट से, आपकी शालमी से या डिफरेंट मार्केट के अंदर से आपको बीज वैक्स मिल जाएगी। और वो वैक्स जो है एक शेप में होगी जिसको आप स्कून से बाय करके आप ले आएंगे। एक तो हो गया ये इंग्रेडिएंट। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है, वो आपका ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर आपको 2 तोला चाहिए इसके लिए, वो आपने 2 तोला ब्राउन कलर आपने ले आना है अपने लिए। थर्ड जो इसके अंदर एलिमेंट डलता है वो तारपीन का ऑयल डलता है। तारपीन का जो ऑयल है वो भी आपको ईजीली हर जगह पे अवेलेबल है, और वो भी आपने इसके साथ ले आना है। चौथा जो इसके अंदर है वो डब्बिया है, जो आपको उसी से, वहाँ ही वेंडर बैठे हुए हैं, उन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके कहेंगे तो वो आपको बना देगा। 5वां जो इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर लेबल है, जो उस डब्बिया के ऊपर लगना है। उस डब्बिया के ऊपर जो लेबल लगना है वो भी आप ही की, वो जो ब्रांड आपने रजिस्टर कराई थी आईपी ऑफिस से,
वो आपने लेबल उस दुकानदार से कहना है, वो आपको बना देगा। कुछ दुकानदार डब्बिया प्लस लेबल साथ जोड़ के देते हैं, कुछ आपको बाज़ दफ़ा डब्बिया अलग से बनवानी पड़ती है, लेबल अलग से बनवाना पड़ता है। अब ये आप पे है, आपकी स्किल पे है कि आप किस तरह से उनके साथ नेगोशिएट करते हैं और कैसे आप उनके साथ डील करते हैं। दो मज़ीद चीज़ें चाहिए। ग्लिसरीन का आपको पता होगा, ग्लिसरीन इसकी इंग्रेडिएंट का एक हिस्सा है, तो ग्लिसरीन भी आपने बाय करनी है। और एक जो बेरोज़ा नामी एक प्रोडक्ट है, बेरोज़ा भी आपको उसी थोक की मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी कर लेनी है जब आपने प्रोडक्ट बनानी है, तो ये चीज़ें आपके पास उस वक्त पड़ी होनी चाहिए। जी हाँ, आपके घर के ही अंदर आप इसको बना सकते हैं, बहुत सिंपल है और मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ। आपने 170 ग्राम आपने बेरोज़ा लेना है। उस 170 ग्राम बेरोज़ा को आपने ग्लिसरीन के अंदर डालना है। ग्लिसरीन कितनी होनी चाहिए? वो तकरीबन आपकी लगभग 80 ग्राम ग्लिसरीन होगी। तो ये दोनों चीज़ों को आपने गरम करना है और इसको आपने उबालना है। जब ये आपका उबलने लगे तो आपने इसके अंदर 170 ग्राम बीज वैक्स को डालना है। जब ये उबलने लगे तो आपने इसके अंदर 170 ग्राम बीज वैक्स को डालना है। इसको अच्छी तरह से हिला देना है और जब ये एक पूरी तरह से मिल जाए, मिक्स हो जाए, तो आपने इसको चूल्हे के ऊपर से उतार के नीचे रख लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जो वो ली थी ना हमने तारपीन का ऑयल, 240 ग्राम लेना है आपने। उस 240 ग्राम तारपीन के ऑयल के ऊपर आपने 2 तोला ब्राउन कलर डाल देना है और उसको आपने गर्म करना है। इसमें आपने ख्याल रखना है कि जो तारपीन का ऑयल है ना, ये आग पकड़ता है, तो आपने ये बहुत एहतियात करनी है कि वो आग जो है वो ऊपर ना आए। इन दोनों को आपने गर्म करना है और जब वो एक लेवल पे आ जाएं तो आपने इस मिक्सचर को भी आपने उतार लेना है। अब आपके पास 2 मिक्सचर रेडी हो गए हैं, एक वो ग्लिसरीन और बीज वैक्स और दूसरा मिक्सचर आपके पास ये वाला रेडी हो गया है। ये दोनों मिक्सचर को आपने आपस में मिला देना है। इसको आपस में आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, अच्छी तरह से आपने मिला देना है। ये आपकी ब्राउन कलर की जो पॉलिश है वो आपकी रेडी होगी। ब्लैक कलर की अभी मैं बताऊंगा, ब्राउन कलर की पॉलिश ये आपकी रेडी होगी। इसको आपने वो डब्बिया के अंदर डाल लेना है और डब्बिया के अंदर डाल के आपने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। जब ये आपका ठंडा हो जाए तो आपने इसके ऊपर एल्युमिनियम फाइल लगा लेनी है। वो जो चमकीला सा पेपर ऊपर लगा होता है वो इसलिए लगा होता है कि ये पॉलिश डब्बिया से बाहर ना आए, ये डब्बिया के क्वालिटी को ख़राब ना करे और उससे पॉलिश भी ठीक रहती है। तो आपने उसके ऊपर वो लगाना है, उसको डब्बिया को पैक करना है। बड़ी अच्छी सी पैकिंग आपने बना लेनी है। इसके छोटे छोटे, बेशक आप एक एक डब्बिया सेल करें या इसके 6-6 के सेट बना के दुकानदार को सेल करें, ये अब आप पे आप इसको कैसे इसको मार्केट करना चाह रहे हैं। तो ये तो होगी आपकी, आपने जो ब्राउन पॉलिश तैयार की वो उसका फार्मूला मैंने आपको दे दिया। अब ब्लैक कैसे तैयार करनी है? ब्लैक में ब्लैक कलर नहीं डालना, इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं ब्लैक बताता हूँ। एक होता है नेग्रोसिन ऑयल, ये भी उधर से ही उसी शॉप से मिल जाएगा। तो ब्लैक जो आपने बनानी है ना, उसमें ब्राउन में आपने ब्राउन कलर डाला था ना, तो आपने उसमें ब्राउन कलर की बजाय ये नेग्रोसिन ऑयल डाल देना है। यानी कि जहाँ पे आपने ब्राउन पॉलिश में ब्राउन कलर डाला था वहाँ पे आपने नेग्रोसिन ऑयल डाल देना है। तो इससे क्या होगा, इस ऑयल से कि जो पॉलिश है उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। अब आपने ब्लैक भी बना ली, अब आपने ब्राउन भी बना ली। अब ये ब्राउन और ब्लैक आपकी 2 तरह की पॉलिश आपको बन गई। इसको मैंने डब्बियों में पैक करना भी आपको बता दिया। इसको पैक करके आपको मैंने सेल का भी थोड़ा सा मेथड बता दिया और इसको फटाफट से आप सेल करें। जब वो सेल होना शुरू हो जाए फिर उसको आगे एक्सपेंड कैसे करना है, उसके लिए हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे कि इसको एक्सपेंड कैसे करना है आगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरा जो ड्रीम है कि आप सब लोग बहुत अच्छी इनकम कमाएं, बहुत अच्छे किस्म के बिजनेसमैन बने और बहुत हाई लेवल पे जाएं। और इसमें फीडबैक में कमेंट ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या चाहते हैं मेरे से। और इस वीडियो को शेयर भी करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको करें। थैंक यू वेरी मच।